नाइन्थ के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक में दो स्टोरी हैं। पहली स्टोरी एवलिन की पढ़ रहे हैं। एवलिन वाली स्टोरी में पैसेज नंबर डाल रखे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पैसेज नंबर 9, एवलिन कन्फेसिस। यहाँ से पैसेज नंबर 9 नंबर डले हुए हैं। 10 पैसेज हैं टोटल, इसमें 8 पढ़ चुके हैं, हम 9वीं पढ़ रहे हैं। एवलिन कन्फेसिस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। एवलिन इस बात को स्वीकार करती है, कन्फेस माने स्वीकार करना, कि वह कोई ऐसी व्यक्ति है, ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसे आप वर्कहॉलिक कह सकते हैं। वर्कहॉलिक का मतलब होता है ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में डूबा रहता है, काम में अपने काम से काम रखता है, अपने काम में डूबा तन में रहता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ कार्य करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे। ये माना जाता है संगीत की दुनिया में कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, सबसे बारीकी से काम करते हैं। लेकिन एवलिन कहती है कि मैं क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्डर वर्क करती हूँ, ज़्यादा कठोर परिश्रम करती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन मुझे पुरस्कार भी बहुत मिले हैं। इनॉर्मस माने विशाल मात्रा में। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, लगातार कंसर्ट्स तो होते ही रहते हैं, लगातार काम तो मिलता ही रहता है। कंसर्ट माने संगीत के प्रोग्राम। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। इसके अलावा एवलिन जेलों में और अस्पतालों में आम जनता की भलाई के लिए फ्री में भी प्रोग्राम करती है, कंसर्ट करती है। सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वह बहुत अधिक महत्व देती है। प्रायोरिटी माने प्राथमिकता, प्रायोरिटी ज़्यादा महत्व देना। वह ज़्यादा महत्व देती है यंग म्यूजिशियंस, संगीतकारों की क्लास को, यानी पढ़ाना। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से एक संस्था है, बीथोवन फंड, जो बहरे गूंगे बच्चों के लिए है, उसकी जो एक सदस्य है एन रिचलिन, वो कहती हैं सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। एवलिन इन बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, चमकती हुई प्रेरणा स्रोत। शाइनिंग माने चमकती हुई, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो बच्चे महसूस करते हैं, देखते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो जा नहीं सकते, जहाँ वो पहुँच नहीं सकते, कोई ऐसा मुकाम नहीं जिसे वो हासिल नहीं कर सकते। तो एवलिन इन बहरे बच्चों के लिए, डीफ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है, ये रिचलिन कहते हैं। एवलिन ग्लैनी हैज़, पैसेज नंबर 10 पे पहुंच गए। पैसेज नंबर 10, एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी ने शरीर की अपंगता के बाद भी पहले ही इतना पूरा कर लिया है, इतना अचीव कर लिया है, इतना हासिल कर लिया है, इतनी सफलता प्राप्त कर ली है जो उसकी उम्र के बराबर के व्यक्ति से दुगनी है। यानी कोई अन्य व्यक्ति जितनी नॉर्मल कॉमन सफलता प्राप्त करता है उसकी उम्र में, उससे दुगनी सफलता उसने इस उम्र में प्राप्त कर ली है, और अपंगता होने के बाद भी। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो तबला वादक का जो काम है उसे ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लाई। यानी तबला वादक की इतनी अहमियत नहीं थी ऑर्केस्ट्रा में, संगीत के प्रोग्राम में, संगीत के ग्रुप में, लेकिन उसकी वजह से वो, उसकी महत्व जो है बढ़ गया तबला वादक का, तबले का। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने ये साबित कर दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, दिखा दिया कि ये बहुत ही प्रेरणादायक है, मूविंग है, प्रेरक है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वो प्रेरणा बनी उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप हैं, अपंग हैं, किसी प्रकार की उनकी फिजिकल बॉडी में कमी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसे देखते हैं कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, यदि ये लड़की ऐसा कर सकती है तो सब कोई कर सकता है। आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इस बात में कोई शंका नहीं कि उसने लाखों लोगों को बहुत खुशी दी है, इनॉर्मस प्लेजर दिया है। ये एवलिन ग्लैनी की कहानी थी, जिसको सुनने की पावर नहीं थी, उसके बाद भी उसने संगीत की दुनिया में नाम कमाया और ऐसे अपंग, गूंगे बहरे अपंग बच्चों के लिए
प्रेरणा बनी। साउंड ऑफ म्यूजिक में 2 कहानियाँ थी, एक एल्विन ग्लेनी की जो ख़त्म हुई, दूसरी कहानी साउंड ऑफ म्यूजिक में आएगी आगे बिस्मिल्लाह खान की, जो गरीब परिवार में पैदा होकर भी शहनाई के उस्ताद कहलाए, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। वीडियो को रोक रोक कर देखें, समझ में आएगा। ठीक है।